हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इन पूरी वर्ल्ड में दुनिया की 5 टॉप कंट्री जिनका एजुकेशन सिस्टम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैसे वर्क कर रही हैं, क्या एजुकेशन वहाँ पर कंपल्सरी है, किस एज ग्रुप के लिए एजुकेशन को वहाँ पर कंपल्सरी किया है, क्या फ्री एजुकेशन की वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। इन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 पे कौन-सी कंट्री है एजुकेशन सिस्टम को लेके। अगर आप इन फ्यूचर कभी आप प्लान करें, आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में कोई भी अगर फॉरेन में जाना चाहें, तो इनमें से कोई भी एक कंट्री में आप मूव कर जाएँ, आपका एजुकेशन का लेवल बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। चलिए नंबर 1, नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, फ्रांस। फ्रांस की अगर हम बात करें तो 3 टू 16 यानी 3 साल से लेकर 16 साल के बच्चों की एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि हर हाल में आपको एजुकेशन लेना ही है। आप बच नहीं सकते, हर हाल में आपको एजुकेशन लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट फंडिंग करती है। याद रखेंगे, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर गवर्नमेंट खुद फंडिंग करती है, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। तो फ्रांस का याद रखेंगे नंबर 5 पर है। दूसरा देखें, 4th नंबर पे कनाडा। कनाडा की अगर हम बात करें तो 4 से 16 साल, यानी अगर आप कोई भी बच्चा जो 4 साल का है और 16 ईयर्स का, इनके बीच का है, तो उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी है, उसको हर हाल में एजुकेशन लेना होगा। स्कूल और यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन है उन कैंडिडेट के लिए जो वहाँ के है ना नेटिव हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए समझना है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो देखिए, जर्मनी में यहाँ पर हम एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। 3 टू 6, 3 से 6 साल के बच्चे जो है वो किंडर गार्डन में आते हैं। और किंडर गार्डन यानी ये याद रखेंगे, किंडर गार्डन की जो स्टार्टिंग है वो जर्मनी से ही हुई है। याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 इयर्स के बाद मैंडेटरी एजुकेशन है। आप 6 ईयर का कोई बच्चा है, 7th का है, तो उसके ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एजुकेशन हर हाल में लेना है। आप विदाउट एजुकेशन के वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कोई फीस नहीं है, सारी फीस स्टेट यानी कि कंट्री अपने आप में फंडिंग करता है और वहाँ पर स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाती है। फ्री एजुकेशन हब आप कह सकते हैं जर्मनी को, फ्री एजुकेशन हब याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन को अगर हम देखें यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट भी अभी बाकी है, तो यहाँ देखिएगा टॉप यूनिवर्सिटीज जो पूरी दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो आपका ब्रिटेन के अंदर आता है। 4 ईयर्स से लेके एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी अगर आप बच्चा 4 ईयर का है तो उसके ऊपर एजुकेशन मैंडेटरी है, आपको लेना ही होगा। अराउंड 4 लाख जो फॉरेनर हैं वो एजुकेशन लेने के लिए अदर कंट्री से ब्रिटेन में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आप देखें नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम देखिएगा, के टू 12 यानी किंडरगार्टन से लेके 12 ग्रेड तक, एंड देन हायर एजुकेशन आपको लेनी है। 5 टू 16 यानी 5 साल से 16 साल के बच्चों के लिए मैंडेटरी एजुकेशन कर दी गई है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आर बीइंग फंडेड यानी कि उनको फंडिंग की जाती है। कौन करता है? स्टेट करता है, याद रखेंगे। और पब्लिक स्कूल्स में जो है वो फ्री है, किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो ये था अमेरिका का। अमेरिका नंबर 1 पर है इस समय अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की। तो अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। बट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को फॉलो तो किया जाता है, बट उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट टू 12th जो पब्लिक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी कंडीशन एकदम से बदतर हो रही है। इसको समझने के लिए एक टेक्निक आप यहाँ पर देखिएगा। ज़्यादातर जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी नहीं है। मजबूरी में आपको अपने बच्चों को
प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है। तो ये सिंपल सा ड्रॉबैक है। अगर पढ़ाई अच्छी हो, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ बढ़िया हो तो फिर प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम